नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे बीटा एचसीजी जो हार्मोन होता है उसका अर्ली प्रेगनेंसी में जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो क्या सिग्निफाई करता है। इस हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इसका क्या इंडिकेशंस है, और अगर ये एबनॉर्मल वैल्यूज अगर इसका आता है या तो हाई या तो लो आ रहा है तो फर्दर क्या किया जाता है। तो पूरे डिटेल में हम बताएंगे आपको, तो बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले देखिए कि जो बीटा एचसीजी जो है एक हार्मोन है, और ये जो एम्ब्रायो जो इम्प्लांट होता है यूट्रस में, जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसके बाद से जो है बीटा एचसीजी आपके ब्लड में, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके ब्लड में जो है आना शुरू हो जाता है। अब देखिए कि इम्प्लांटेशन कब होता है, तो थोड़ा सा डिटेल में आप जानिए। अगर किसी लेडी का 28 डेज का साइकिल है, 28 दिन का साइकिल जो हम मानते हैं, तो शुरुआत में 1 से लेके 7, मतलब फर्स्ट डे टू 7th डे हम मानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। और जो 14वां दिन होता है हम मानते हैं कि ओवुलेशन होता है, उस दिन जो है अंडा एग निकलता है। अब एग अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एग निकलने के 24 घंटे के अंदर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको मालूम है जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से लेके और कहां पहुंचता है, डिवाइड करते हुए ये यूट्रस में जाता है, और यूट्रस में जो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है, इसी में ये जाके फिर इम्प्लांट हो जाता है। और जब इम्प्लांट हो जाता है तो जो ब्लास्टोसिस्ट मैंने बोला, भले ही थोड़ा मेडिकल टर्म है, आप थोड़ा याद रखें शुरुआत में क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ब्लास्टोसिस्ट का जो इनर सेल्स है ये बनाता है इम्ब्रायो, और यही इम्ब्रायो फिर जाके फीटस और फिर जाके बेबी बन जाता है। और जो आउटर सेल है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है, वो आपका जो है ये बनाता है प्लासेंटा और बनाता है एमनियोन बनता है, और यही प्लासेंटा जो है सिक्रीट करता है बीटा एचसीजी। तो आप ये देख लीजिए कि ओवुलेशन से लेके 8वें दिन तक, 14वां दिन अगर हम मानते हैं कि ओवुलेशन होता है, तो उसके 8 दिन में आप देखिए कि ये इम्प्लांटेशन हो जाता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब से आते हुए वो जो यूट्राइन इनर लाइनिंग इंडोमेट्रियम में जाके वो इम्प्लांट हो जाता है। मतलब 22वां दिन, अगर 14 प्लस 8 करते हैं तो 22वां दिन जो है अगर इम्प्लांटेशन हुआ, उसी दिन से बीटा एचसीजी जो है ब्लड में आना शुरू हो जाता है। अब किसी लेडी का अगर पीरियड मिस नहीं भी हुआ, बहुत ज्यादा एंग्सियस है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं, तो वो 22वां दिन के बाद से अगर 23वां, खासकर 1-2 दिन बाद 24वां या 26वां दिन ऐसे करेंगी, तो उस समय भी उनका जो है ब्लड टेस्ट अगर कराती है बीटा एचसीजी का तो वो पॉजिटिव आ जाता है। मतलब पीरियड मिस होने से पहले ही। तो ये फायदा होता है ब्लड टेस्ट जो होता है बीटा एचसीजी का। लेकिन जो यूरिन का जो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है, जो आप देखते होंगे कि ये किट से टेस्ट होता है, इसके लिए कम से कम 4 सप्ताह होना चाहिए। मतलब पीरियड जो है 28 दिन से या 28 दिन से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो है यूरिन में उतना अमाउंट होता है ताकि वो डिटेक्ट होता है और ये जो है पॉजिटिव आता है। और एक चीज है कि बीटा एचसीजी ब्लड में अब हम क्यों, अक्सर हम कराते क्यों हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस। नॉर्मली जो होता है, अगर बीटा एचसीजी ब्लड में जो लेवल आता है, अगर वो 25 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल से ज्यादा आता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म माना जाता है। और अगर वो 5 से नीचे होता है तो हम लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है। और ये 6 से लेके 24 के बीच में आता है तो सस्पेक्टेड है, चांसेस है कि हो सकता है, फिर से रिपीट करने के लिए आपको बोला जाता है कि फिर से बीटा एचसीजी का लेवल आप चेक कर लीजिए। अब बीटा एचसीजी जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कब हम इसको कराते हैं, देखिए जिस भी किसी लेडी का अगर पहले का हिस्ट्री है कि उनको 1-2 जो है मिसकैरेज हो चुका है, या पहले इक्टोपिक प्रेगनेंसी था, मतलब इक्टोपिक का मतलब है, इक्टोपिक का मतलब ही होता है कि आउटसाइड, अब यूट्रस में ना होके अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी पनप रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या कहीं और यूट्रस को छोड़ के कहीं और। तो जिस कभी भी लेडी का अगर पहले कभी मिसकैरेज हुआ है या इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ है, तो उनको हमेशा चांस बना रहता है कि इस जो प्रेगनेंसी है, अभी जो प्रेगनेंसी चल रहा है या फ्यूचर प्रेगनेंसी में फिर से चांसेस रहता है कि इक्टोपिक या मिसकैरेज होने का। तो इस कंडीशंस में हम क्या होता है कि जहां ऐसा सस्पिशन रहता है हमेशा, तो डॉक्टर्स आपके बोलते हैं कि बीटा एचसीजी का लेवल आप चेक कराइए 2-2 दिन के अंतराल पे। अब 2-2 दिन के अंतराल पे क्यों, और ये सब ब्लड बीटा एचसीजी की बात हो रही है, 2-2 दिन के अंतराल पे क्यों,
तो देखा गया है कि नॉर्मल हेल्दी अगर प्रेगनेंसी है, इंट्रा यूटराइन अगर प्रेगनेंसी है, तो देखा गया कि बीटा एचसीजी का लेवल हर 48 घंटे पे डबल हो जाता है। मतलब हर 2 दिन पे जो है डबलिंग देखा जाता है। तो अगर ये डबलिंग हो रहा है, डबल होता जा रहा है हर 2 दिन पे ब्लड का टेस्ट में, तो इट मीन्स कि प्रेगनेंसी जो है नॉर्मल है, नॉर्मल इंट्रा यूटराइन प्रेगनेंसी है। अब यहीं पे एक और बात आपको बताएंगे कि अब इक्टोपिक में क्या होगा। इक्टोपिक में क्या होता है कि जो डबल नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा बट वो डबल नहीं होगा। तो ऐसा जब भी होगा तो आपके दिमाग में एक सस्पिशन आ जाएगा कि भाई ये लेवल जो है डबलिंग होना चाहिए, आज 100 है तो कल 200, फिर 400, ऐसे हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कहीं सस्पिशन है, कहीं ना अब नॉर्मल प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इस केस में फर्दर फिर क्या किया जाता है कि आपको बोला जाएगा टीवीएस करा लीजिए, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। अब सोनोग्राफी करके साफ क्लियर हो जाएगा, और ट्रांस वेजाइनल करते हैं, योनि के अंदर प्रोब डाल के जो है ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से अलग है, और इसका विजुअलाइजेशन अंदर के जो पार्ट्स हैं उसका और क्लियर विजुअलाइजेशन होता है। और खासकर अर्ली प्रेगनेंसी में तो टीवीएस किया जाता है। तो टीवीएस से जो है आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपने बीटा एचसीजी का लेवल मैच कर लिया कि उतना बढ़ नहीं रहा है, डबलिंग नहीं हो रहा है, फिर आपने इसको कोरिलेट किया किससे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से। तो सोनोग्राफी में अगर लगता है कि एक्टोपिक होगा, तो सोनोग्राफी में ऑब्वियसली आपको इंट्रायूटराइन प्रेगनेंसी नहीं दिखेगा, प्रेगनेंसी जो है आउटसाइड या फेलोपियन ट्यूब में दिखेगा। तो फिर इससे कंफर्म ऐसे किया जाता है। अब यहीं पे एक और बात कि अगर एबॉर्शन हो रहा है, मान लीजिए कि एबॉर्ट हो जाएगा या मिसकैरेज होगा, तो इस कंडीशंस में देखा जाता है कि बीटा एचसीजी का लेवल ड्रास्टिकली नीचे गिरने लगता है। इक्टोपिक पे तो मैंने बोला कि डबलिंग नहीं होगा, डबलिंग नहीं होगा, बट जिस रेट से इंक्रीज हो रहा था वो नहीं होगा, बट वो बढ़ेगा। लेकिन अगर मिसकैरेज या एबॉर्शन होने का चांस है, थ्रेटेंड एबॉर्शन है, तो इस कंडीशंस में देखा गया कि ड्रास्टिकली सिग्निफिकेंटली वो बीटा एचसीजी का लेवल डिक्रीज होने लगता है। तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि कुछ एबनॉर्मल प्रेगनेंसी हो रहा है, और फिर आप इसको कंफर्म करेंगे एक बार टीवीएस करा के, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करा के। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बीटा एचसीजी के बारे में मैं बता रहा हूं, जो काफी महिलाएं काफी चिंतित रहती हैं। ऐसे भी आजकल नॉर्मल प्रेगनेंसी होना बहुत एक टफ बात हो गई है। तो इस कंडीशंस में एक बात याद रखिए, भले ही मैंने बोला कि बीटा एचसीजी हर 2 दिन पे डबल होता है, बट हर चीज का एक मिनिमम है कि मिनिमम कितना बढ़ना चाहिए। ये आप याद रखिए कि मिनिमम कम से कम 53%, 53% या उससे ज्यादा अगर बढ़ता है तो भी हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा और नॉर्मल होगा, वायबल होगा। अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर एक बार उसने कराया, महिला ने कराया, और एचसीजी का लेवल जो है वो 100 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल आया, उसके बाद जो है 2 दिनों बाद कराया तो 154 आ गया, 153 आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये प्रेगनेंसी वायबल है, ये कंटिन्यू होगा, और फर्दर मॉनिटरिंग की इसको जरूरत है। आप कह सकते हैं कि कहीं इक्टोपिक भी तो हो सकता है, तो ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि इक्टोपिक हो सकता है, तो फिर जो है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी तो है आपके पास, और बीटा एचसीजी का लेवल सीरियली मॉनिटर करते रहिएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये डबलिंग डबलिंग जो सब लोग बोलते हैं कि 2 दिन में डबल हो जाएगा, 2 दिन में डबल होगा, ऐसा नहीं है। मिनिमम 53% से ज्यादा बढ़ना चाहिए 2 दिन पे, ये बात याद रखिएगा। और एक दो केस होता है जिसमें देखा गया है कि डबल से भी ज्यादा बीटा एचसीजी होता है, बट प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है, वायबल नहीं होता है। आप कहिएगा कि हमेशा डबलिंग हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, डबलिंग से भी ज्यादा अगर हो रहा है फिर भी प्रेगनेंसी जो है वहां पे डिसकंटिन्यू हो सकता है, लॉस हो सकता है। जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी मतलब आप देखिए कि जो प्लासेंटा है हाइपरट्रोफी हो गया और वहां से बहुत ज्यादा एचसीजी निकलने लगा। और एक चीज कि ट्विन प्रेगनेंसी, इस कंडीशंस में अगर 2 प्लासेंटा है तो और ज्यादा सेक्रेशंस होगा, तो एचसीजी का लेवल और बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये गारंटी नहीं है कि डबल से ज्यादा अगर हो रहा है तो उस कंडीशंस में वायबल ही होगा, बट सीरियल मॉनिटरिंग कराना जरूरी है बीटा एचसीजी का। साथ में टीवीएस आपके डॉक्टर जरूर बोलेंगे कि टीवीएस करा के भी कंफर्म हो जाइए।
भले ही आपका मान लीजिए स्लो बढ़ रहा है, 60% ही बढ़ रहा है, बट दिखा रहा है कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया। फीटल हार्ट बीट भी अच्छे से दिख रहा है, 100 से ऊपर है। तो ये सब चीज पॉजिटिव साइन है। थोड़ा वेट करें, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। और बहुत बार डॉक्टर्स जो है बीटा एचसीजी का सपोर्ट इंजेक्शन के माध्यम से बाहर से भी देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का सपोर्ट भी देते हैं, इसको प्रेगनेंसी को और वायबल बनाने के लिए, चांस इसका और बढ़ाने के लिए कि वायबल प्रेगनेंसी हो जाए। और एक चीज बीटा एचसीजी के बारे में कि बीटा एचसीजी जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये डबलिंग होता है, लेकिन ये याद रखिए कि अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, मतलब 12 वीक तक, यूजुअली बोला जाता है 8 से 10 सप्ताह, मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसका ग्राफ जो है ये डबलिंग होता है। फिर इसके बाद जो है ग्राफ ये नीचे आता है, बीटा एचसीजी का जो वैल्यू है कमता है। ये नेचुरल, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। तो एक चीज और याद रखिए कि जो बीटा एचसीजी होता है ना, जैसे ये डबलिंग होते जा रहा है और 8 से 10 सप्ताह में एकदम पीक पे आ जाता है बीटा एचसीजी, उसी टाइम सबसे ज्यादा वोमिटिंग और नोजिया होता है, क्योंकि यही जो हार्मोन है नोजिया और वोमिटिंग भी कराता है। और जहां इसका लेवल डाउन हो जाता है 14-16 वीक में, जो है ये डाउन जब हो जाता है इसका लेवल, तो फिर आप देखिए कि नोजिया वोमिटिंग ये सब गायब हो जाता है। अब हम यहीं पे आपको बताएंगे कि यूजुअली जो है कोरिलेट किया जाता है, बीटा एचसीजी का वैल्यू भी देखते रहेंगे। मान लीजिए उस पेस से जो डबलिंग है वो नहीं हो रहा है, स्लो पेस से वो बढ़ रहा है, तो फिर हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। या बीटा एचसीजी बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब या तो बहुत ज्यादा आना या कम आना, तो इस केस में हम सस्पिशन बना के रखते हैं डॉक्टर्स, और फिर वो बोलते हैं कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराइए। अब ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी का क्या रोल है? सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए कि 4 सप्ताह जैसे ही आप पीरियड मिस कर गए और उसी समय आप गए और अपना अल्ट्रासोनोग्राफी आप करा लिए टीवीएस, ये इससे आपको कोई फायदा नहीं है और इसमें कुछ नहीं आने वाला। बेसिक अगर आप क्रोनोलॉजी समझेंगे तो लगभग 4.5 से लेके 5, मतलब 4.5 से 5 वीक में जो है देखा जाता है कि जेस्टेशनल सैक आता है, और 5 से 5.5 वीक में जो है यॉर्क सैक आता है, और जो 6 वीक के आसपास जो है देखा जाता है कि फीटल पोल आता है, और उसमें जो है कार्डियक एक्टिविटी आता है, हार्ट बीट जो है देखा जाता है। तो इस कंडीशंस में आप हमेशा जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराते हैं तो कुछ कुछ चीजें जो साफ बता देगी कि ये वायबल है या नहीं है। जैसे कि मैंने यहां दिया है, आप देख सकते हैं कि अगर जो जेस्टेशनल सैक का जो है मीन सैक डायमीटर अगर 25 मिलीमीटर से ज्यादा है और अगर हार्ट बीट नहीं है, इसका मतलब है कि वायबल नहीं है। दूसरा कि अगर देखा जाता है कि आपका क्राउन रम्प लेंथ, जो फीटल पोल होता है उसका माथे से लेके बटक तक जो है जो लेंथ नापा जाता है, इसको बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ। और क्राउन रम्प लेंथ अगर CRL अगर 7 मिलीमीटर से ज्यादा आ गया लेकिन हार्ट बीट नहीं आ रहा है, तो इसको भी मानते हैं कि ये वायबल नहीं है प्रेगनेंसी। और एक दो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जेस्टेशनल सैक आ गया, यॉर्क सैक भी आ गया, और फीटल पोल जो है, फीटल पोल भी आ रहा है, साथ में हार्ट बीट नहीं देख रहे हैं, और तो 2 सप्ताह वेट करने के लिए बोला जाता है, और फिर इसके बाद भी नहीं आता है तो फिर बोला जाता है कि वायबल नहीं है। तो ये मैंने आप दिया है, आप इसको खुद देख सकते हैं, जस्ट फॉर द योर इन्फॉर्मेशन कि ये चीजें ही सबसे मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि ये चीजें अगर मैच कर रही है क्राइटेरिया, तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी वायबल नहीं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।